अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ़ारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ड्रायर की मोटर रिवाइंड करेंगे। ड्रायर की मोटर का कोर साइज़ नोट कर लें। कोर साइज़ का स्टार्टर का जो कोर साइज़ है वो है 3 सेंटी और 5.5 सेंटी। 5.5 सेंटी और जो इसकी हाइट है वो 3 सेंटी है। और इसके जो कॉइल का साइज़ है, गेज साइज़ डाटा नोट कर लें। ये 24 स्लॉट मोटर है। 24 स्लॉट में 4 सेट आएंगे स्टार्टिंग के और 4 सेट आएंगे रनिंग के। जो एक सेट है उसमें 2 कॉइल हैं। जो छोटा कॉइल है ये एक 4 की पिच में आएगा और बड़ा कॉइल एक 6 की पिच में आएगा। और इस तमाम जो जितने स्टार्टिंग और रनिंग की वाइंडिंग है, जो वायर है उसका साइज़ है 28 SWG। जो वायर साइज़ है वो 28 SWG 28 SWG वायर है। और जो छोटा कॉइल है इसके 120 टर्न है और जो बड़ा कॉइल है इसके 250 टर्न है। इसी गेज के साथ तमाम कॉइल जो हैं वो इसके इन होंगे स्टार्टिंग के, और तमाम 28 नंबर के कॉइल आएंगे रनिंग में। तो लीजिए अब हम वाइंडिंग को शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम वाइंडिंग को शुरू करते हैं। ये जो छोटा कॉइल है ये नोट फरमा लें, एक 4 की पिच में आएगा। सबसे पहले हम रनिंग वाइंडिंग करते हैं और बाद में स्टार्टिंग करेंगे। ये पहले कॉइल का हमने लेफ़्ट साइड इन कर दिया। अब हम इसकी राइट साइड इन करेंगे और वो एक 4 में आएगी। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। जी फ्रेंड्स, तो हमने जो एक 4 की पिच का कॉइल है वो इन कर दिया है। अब हम बड़ा कॉइल जो है वो एक 6 की पिच में इन करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है, जब भी हमने सेट इन करना है तो उसका जो लेफ़्ट साइड है, जो स्टार्ट वाला सिरा है, ये हमने अपनी लेफ़्ट साइड पे रखना है। ये इस साइड पे आएगा स्टार्ट वाला एंड, और इसका जो अगला सिरा है वो इस साइड से, राइट साइड से आउट होगा। तो यूँ हम दूसरा कॉइल जो है वो इन करते हैं। इस वाइंडिंग में जो बड़ा कॉइल है अब एक 6 की पिच में आएगा। जी फ्रेंड्स, तो हमने एक सेट इन कर लिया। अब इस सेट के दोनों सिरे जो हैं उनको आपस में बल दे देंगे ताकि उलझे नहीं। जी फ्रेंड्स, छोटा कॉइल एक 4 और बड़ा कॉइल एक 6 की पिच में इन हो चुका है। अब हम इससे रनिंग वाइंडिंग का पहला सेट हमने इन कर लिया है। रनिंग वाइंडिंग का पहला सेट हमने इन कर लिया है। अब हम दूसरा सेट इन करते हैं अपनी साइड पर रखेंगे। और अब ये वाला सेट डलेगा 1 2 3 और 4 यहाँ। फ्रेंड्स, तो ये रनिंग वाइंडिंग का हम दूसरा सेट जो है उसका पहला कॉइल डाल रहे हैं। बीच में डाल दिया और इस तरह अब हम इस छोटे कॉइल के साथ इसका बड़ा कॉइल जो है वो एक 6 की पिच में डाल देंगे। ज़रा एहतियात ज़रूर रखनी है कि कोई वायर बाहर ना रह जाए, पेपर से बाहर कोई भी वायर ना रहे। वो इन हो गई है और राइट साइड जो है वो हम इन करने लगे हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब दूसरा सेट जो है वो इन हो चुका है। अब हम तीसरा सेट जो है वो इन करते हैं। तो अभी हमने इसके 4 सेट जो हैं, ये 4 सेट इन कर दिए हैं। रनिंग वाइंडिंग इसकी इन हो चुकी है। अब हम इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो शुरू करेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो पहला सेट है अब हम वो शुरू करते हैं।
जी फ्रेंड्स, तो अभी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग शुरू होगी इसका याद रखिएगा, जो पहला सेम उसी तरतीब के साथ हम कॉयल डालेंगे, लेकिन जो वो रनिंग वाइंडिंग के छोटे कॉयल हैं उनके ऊपर एक साइड के जो दो सेट हैं उनकी जो छोटे कॉयल हैं उनके ऊपर ये 1/4 की पिच के साथ वाइंडिंग आएगी। ये आप देख सकते हैं, इधर से ये वाला छोटा कॉयल और इधर से ये वाला, इन दोनों के ऊपर ये स्टार्टिंग कॉयल का छोटा कॉयल आएगा और 1/4 की पिच बन जाएगी इसकी। तो स्टार्टिंग का पहला सेट जो है उसकी हमने छोटा कॉयल इन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो रनिंग के छोटे कॉयल हैं उनके ऊपर हमने इस सेट को छोटे कॉयल को डाला है, जो कि 1/4 की पिच बनेगी, और बाकी जो खाली स्लॉट बचेंगे दो, इसके ऊपर वो 1/6 की पिच आ जाएगी। इस कॉयल के साथ साथ जो दो स्लॉट खाली हैं उनमें ये बड़ा कॉयल आएगा और ये 1/6 की पिच में बन जाएगा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का हमने पहला सेट जो है वो इन कर लिया है। अब हम इसका दूसरा सेट जो है वो इन करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इसकी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमने पेपर लगा दिया है। अब इसकी जो रियर साइड है उसको थ्रेडिंग करेंगे। थ्रेडिंग करने के बाद इसके कनेक्शन करेंगे। तो 4 सेट देख सकते हैं स्टार्टिंग है, 4 सेट रनिंग है। ठीक है, ये 1400 चक्कर की मोटर बनेगी। जी फ्रेंड्स, तो हमने इसकी वाइंडिंग है इसकी बैक साइड जो है वो हमने थ्रेडिंग कर लिया है। अब इसके कनेक्शन करते हैं। ये जो इन साइड के 4 कॉयल हैं, इन साइड वाले, ये जो 4 कॉयल इन साइड वाले हैं, इनको हमने तमाम जो इसके कॉयल्स के जो सिरे हैं वो इकट्ठे कर दिए हैं, ताकि सबसे पहले हम रनिंग कनेक्शन कर लें। ये जो बाहर वाले 4 सेट हैं इनके हम कनेक्शन करेंगे, और ये इनके एनिमल हमने ऊपर से छील दिया ताकि टाइम की बचत हो सके। जी फ्रेंड्स, अभी ये पहला सिरा है, जो छोटे कॉयल का पहला सिरा है इस सेट का, सेट नंबर 1 रनिंग वाइंडिंग सेट नंबर 1, उसका पहला सिरा जो स्टार्ट वाला है, इसको हम ये निशानी लगा देते हैं स्लीव लगाकर, और अब इसको हमने छोड़ देना है। इसका जो राइट वाला है, ये राइट वाला, इसको हम पकड़ेंगे और इसके ऊपर स्लीव करेंगे। ये इसकी स्लीव आ गई। स्लीव चढ़ाने के बाद अब ये कौन सा है, सेट नंबर 1, इसके साथ वाला सेट नंबर 2, जो रनिंग का सेट नंबर 2 है, इसके राइट वाले के साथ ये राइट जो कॉयल का बनता है ना कनेक्शन, बड़े कॉयल वाला सिरा, उसके साथ ये बड़े कॉयल को बड़े कॉयल के साथ जोड़ेंगे। यानी कॉयल नंबर सेट नंबर 1 का राइट सेट नंबर 2 के राइट के साथ कनेक्शन होगा। ये हमारा रनिंग वाइंडिंग का पहला कनेक्शन बन जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये हमारा रनिंग वाइंडिंग का पहला कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास सेट नंबर 2 जो है उसका लेफ़्ट वाला जो कनेक्शन है वो बचता है। अब सेट नंबर 2 का लेफ़्ट, ये जो सेट नंबर 2 है इसका लेफ़्ट सेट नंबर 3 के लेफ़्ट के साथ लगेगा। यहाँ अब उल्ट हो जाएगा काम, सेट नंबर 2 का लेफ़्ट सेट नंबर 3 के लेफ़्ट के साथ लगेगा। जी, सेट नंबर 2 का लेफ़्ट सेट नंबर 3 के लेफ़्ट के साथ कनेक्शन होगा। हमारे पास सेट नंबर 3 का राइट बच गया। ये जो सेट नंबर 3 है इसका राइट कनेक्शन हमारे पास बचेगा। ये जो राइट लीड है ये सेट नंबर 4 जो है उसके राइट के साथ लग देगा। सेट नंबर 3 का राइट सेट नंबर 4 के राइट के साथ ये कनेक्शन बनेगा। अब ये तीसरा जॉइंट होगा रनिंग वाइंडिंग का, और इस तरह हमारे ये चारों सेट जो हैं ये आपस में सीरीज़ कनेक्शन के साथ जुड़ जाएंगे। और लास्ट पे हमारे पास सेट नंबर 4 का भी लेफ़्ट बचेगा, जबकि स्टार्ट में हमने सेट नंबर 1 से भी लेफ़्ट छोड़ा था। तो इसी तरह सेट नंबर 4 जो है उसका भी लेफ़्ट बचेगा हमारे पास।
और इसके ऊपर भी हम स्लीव करके छोड़ देते हैं। ये देख लें। अब हमारे पास सेट नंबर 1 उसका भी लेफ़्ट बचा और सेट नंबर 2 का भी, सेट नंबर 4 का ये भी लेफ़्ट बचा। ये हमारे कॉमन और स्टार्टिंग कनेक्शन बाद में बनाएंगे। पहले कनेक्शन समझ लें कि हमारी रनिंग वाइंडिंग जो है उसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसके कनेक्शन करते हैं। इनकी तरह सबसे पहले हम अनेमल उतारेंगे। वायर के ऊपर जो अनेमल है ये हर सूरत उतारनी है, कि अदरवाइज़ कनेक्शन नहीं चलेगा। अब हम स्टार्टिंग के कनेक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग के कनेक्शन जो हैं वो भी हम जो रनिंग का सेट नंबर 1 है उसके करीब से शुरू करेंगे। जो रनिंग है यहाँ से हमने शुरू किए थे, ये रनिंग का सेट नंबर 1 है। तो इसके साथ वाला जो ये सेट बनता है ये रनिंग का सेट नंबर 1 होगा और ये स्टार्टिंग का सेट नंबर 1 होगा। ये याद रखिएगा कि जो रनिंग का जिधर से हमने कनेक्शन शुरू किया है उसके बिल्कुल साथ वाले कॉइल से स्टार्टिंग का कनेक्शन शुरू होगा। तो इस तरह ये जो स्टार्टिंग का लेफ़्ट वाला, जिस तरह हमने राइट का लेफ़्ट छोड़ा, रनिंग का लेफ़्ट छोड़ा था, सेट नंबर 1 का लेफ़्ट छोड़ा था, इसी तरह अब ये स्टार्टिंग का सेट नंबर 1 होगा और उसका भी लेफ़्ट जो लीड है वो हम बाहर छोड़ देंगे। अब इसके सेट नंबर 1, अब स्टार्टिंग की बात हो रही है, स्टार्टिंग वाइंडिंग सेट नंबर 1 राइट लीड, इसको हम पकड़ेंगे और इसके ऊपर स्लीव करके सेट सेम कनेक्शन होंगे रनिंग की तरह। स्टार्टिंग की राइट लीड, सेट नंबर 1 की राइट लीड, सेट नंबर 2 की राइट लीड के साथ कनेक्शन होगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेट नंबर 1 को 2 के साथ जोड़ दिया गया है, राइट के साथ, और सेट नंबर 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग सेट नंबर 2 का लेफ़्ट जो है ये सेट नंबर 3 स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेट नंबर 3 के लेफ़्ट के साथ लगेगा। सेट नंबर 2 का लेफ़्ट सेट नंबर 3 के लेफ़्ट के साथ लगेगा। ये अब 2 और 3 नंबर सेट जो है इसका कनेक्शन हो रहा है। जी फ्रेंड्स, तो अभी सेट नंबर 2 का 3 के साथ कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3 की जो राइट लीड बचेगी, सेट नंबर 3 स्टार्टिंग वाइंडिंग का सेट नंबर 3 की जो राइट लीड है, अब इसको सेट नंबर 4 के साथ राइट के साथ जोड़ेंगे। सेट नंबर 3 का राइट और सेट नंबर 4 के राइट साइड के साथ जॉइंट होगा। जी फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का आखिरी कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो चौथा सेट है, चौथे सेट का लेफ़्ट ये हमारे पास बच गया। अब इस पे हम कनेक्शन तैयार करते हैं। जी, तो ये आप फिर देख सकते हैं जिस तरह रनिंग के 2 लीड्स बची थी, इसी तरह स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी 2 लीड्स बची हैं। अब करना क्या है कि ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका भी देख लें, सेट नंबर 1 का लेफ़्ट और इसका भी सेट नंबर 4 का लेफ़्ट हमारे पास बच गया। ये 2 लीड्स स्टार्टिंग और ये 2 लीड्स रनिंग, ये रनिंग की है। अब यहाँ नोट करने वाली बात है, हमने रनिंग वाइंडिंग का जो सेट नंबर 1 का लेफ़्ट है इसको पकड़ना है और इसी तरह स्टार्टिंग का सेट नंबर 1 इसका लेफ़्ट ये पकड़ लेना है। ये हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये स्टार्टिंग के सेट नंबर रनिंग के सेट नंबर 1 और स्टार्टिंग के सेट नंबर 1 के दोनों सिरे जो लेफ़्ट वाले बचे थे उनको हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे। और जब हम इसकी लीड्स लगाएंगे तो लीड्स लगाने के लिए 2 वायर्स हम ब्लैक कलर में लेंगे और 1 वायर रेड कलर में लेंगे। 1 वायर रेड और 2 ब्लैक, और जो रेड होगी ये हमारी कॉमन वायर गिनी जाएगी। ये जो रेड होगी ये हमारी कॉमन वायर होगी, क्योंकि जिधर से स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों लीड्स ज्वाइंट कर दिए गए हैं, ये आपस में जोड़ दिए गए हैं, ये वाइंडिंग का कॉमन होगा, ये पूरी वाइंडिंग का कॉमन वायर होगा
जो कि डायरेक्ट मेन के साथ कनेक्ट अप होता है। ये हमारा कॉमन पॉइंट है फ्रेंड्स। तो ये हमारी कॉमन लीड जो है वो बन चुकी है जी। तो इस तरह ये जो रेड कलर की लीड होगी ये हमारी कॉमन लीड होगी, और ये वाली जो लीड होगी स्टार्टिंग की, इसके साथ जो हम वायर लगाएंगे स्टार्टिंग के तौर पर काम आएगी। यहाँ ये जो वायर हम लगा रहे हैं ये स्टार्टिंग के चौथे सेट की आखिरी लीड जो बची थी उसको हम स्टार्टिंग के तौर पर कनेक्शन करेंगे। अब हमारी ये जो लीड होगी ये इसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहेंगे। ये स्टार्टिंग लीड होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग की ये लीड होगी, और इसके बाद हम रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन करेंगे जी फ्रेंड्स। तो ये जो रनिंग वाइंडिंग की हमारे पास ये लीड बची थी, चौथे सेट की आखिरी लीड, इसको हम दूसरी ब्लैक लीड के साथ जोड़ देंगे। अब नोट कर लें, ये जो लीड हमने तैयार की है ये रनिंग की लीड होगी, ये रनिंग वाइंडिंग कहलाएगी। और इसकी जब आप, क्योंकि हमने दोनों वायर्स एक कलर में डाली हैं, इसलिए ये जो लीड होगी इसको आपने एक बल दे देना है। ये जो बल होगा ये आखिर पे जब हम फिटिंग करेंगे तो उस वक्त कनेक्शन जो कैपेसिटर का कनेक्शन होगा उसके लिए ये काम देगी कि हमें पहचान हो जाएगी कि ये इसकी रनिंग लीड है और ये वाली स्टार्टिंग लीड है। ये स्टार्टिंग बगैर बल के, और जो रनिंग होगी उसको बल दे देना ताकि ये पहचान रहे कि ये वाइंडिंग की स्टार्टिंग और ये रनिंग है, इनकी पहचान के लिए। अब हम इसको भी पेपर लगाएंगे, पेपर लगाकर इसका थ्रेडिंग करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह जी। कैसी रही आज की ये वीडियो फ्रेंड्स? अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा जी फ्रेंड्स। तो अभी हम इस वाइंडिंग को सीरीज़ में टेस्ट करेंगे। ये आप नोट कर लें कि ये हमारा सीरीज़ लैंप है। इसमें ये मैंने एक क्लिप जो है ये कॉमन वायर के साथ लगा दिया है, और दूसरी क्लिप जो है ये एक वायर के साथ, ये दूसरी के साथ। अब इसका बॉडी टेस्ट करेंगे कि कहीं से ये शॉर्ट तो नहीं, लिहाजा ये वाइंडिंग पास है जी फ्रेंड्स। तो अभी हम मोटर को फिट करते हैं। अब हम इसकी मुकम्मल फिटिंग करेंगे। ये तीनों वायर्स जो हैं ये बराबर रख के हम बाहर निकाल लेंगे, और अब इसकी जो मुकम्मल फिटिंग है वो हो जाएगी इंशाल्लाह जी फ्रेंड्स। तो अभी इसकी हम फिटिंग जो है वो फाइनल करते हैं जी फ्रेंड्स। तो अभी हमने मोटर को फिक्स कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमने इसको सीरीज़ पे टेस्ट किया है। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप जिस रोटेशन पे लाना चाहें ला सकते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट चलाते हैं। ये 1400 चक्कर पे मोटर जो है तैयार हुई है, ये जो कि ड्रायर के लिए है। कैसी रही आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फो कीजिएगा।